कैसे हो आप। हम लोग अपनी कक्षा 6 की क्लास 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित प्रारंभ कर चुके थे। पुनरावृत्ति में हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने ये पेज नंबर 1 लगाया था। आज हम लोग पेज नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि कितने पेज आज हम लोग लगा पाते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक पूरे जोश के साथ, क्योंकि आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ, इसी होप के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों कि एक दुकानदार ने मार्च माह में 1500 रुपये का पेन, 18,000 रुपये की कॉपी, 10,000 रुपये की किताब और 2500 स्टेशनरी बेचा। दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा। बच्चों हम यहाँ पर कुल की बात की जा रही है कि यानी अगर ABCD 4 चीज़ें 5 चीज़ें हमने अलग अलग रखी, हम कहते हैं जोड़ के बताओ, यानी कुल की यहाँ पर बात की गई। तो हम दुकानदार ने पेन बेचा कितने रुपए का, 1500 रुपये का। दुकानदार ने कॉपी बेची कितने रुपए की, 18,000 रुपये की। इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, तब हमारा सही से हम जोड़ सकते हैं उसको। इसके आगे हम लोग लिखते हैं दुकानदार ने किताब कितने की बेची है, 10,000 रुपये की। दुकानदार ने किताब कितने रुपए की बेची है, 10,000 रुपये की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बात आ रही है कि दुकानदार ने स्टेशनरी बेचा। दुकानदार ने स्टेशनरी कितने रुपए की बेची देखिए यहाँ पर कितना, 2500 रुपये की। 2500 है यानी कि 2,500 है। फिर देखिए दुकानदार ने कुल कितने रुपए का सामान बेचा, कुल सामान बेचा कितने रुपए का, वो हम लोग निकाल लेंगे। दुकानदार ने कितने रुपए का बेचा है सामान। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। तो बच्चों जोड़ने के लिए आप सीख चुके हैं, हम यहाँ कायदे से जोड़ेंगे। 0 में 0 0 जोड़ते जाएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 0 5 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 का 0 हासिल आया, 1 1 2 8 2 10 10 2 12। और यहाँ पर कितना आया, 1 और 1 2, यानी कि 22,000 रुपये का उसने सामान यहाँ पर बेचा है। 1 मिनट यहाँ पर देखिए 2 10 और 1 हासिल भी आएगा, यानी कि 3200 ना कि 22,000। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, 8 और 1 9, 1 हासिल आया था 10 10 2 12 का 2 हासिल, यहाँ पर भी 1 आया, 1 1 2 3, यानी 3200 रुपये का उसने दुकानदार ने सामान बेचा। तो दुकानदार ने यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से पड़ जाए। दुकानदार ने 3200 रुपये, 32,000 रुपये का उसने सामान बेचा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 32,000 रुपये का उसने दुकानदार ने सामान बेचा। तो इस तरीके से हम इकाई के नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई लिखकर हम इसको पूरे तरीके से करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, चौथा प्रश्न जो है आपका, ये देखिए डब्बे बने हुए हैं, यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और ये पूर्ति करना बहुत आसान है, लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देखिए 3 और यह डब्बा बना हुआ है, यहाँ 5 है, यानी कि 3 में हम कितना जोड़े कि 5 आ जाए। तो यहाँ 5 में से 3 घटा दो तो कितना बचता है, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 और 5, 5 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं, यानी 7 ही आगे 5 गिन लेते हैं, 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए, 12 हो गए। और 12 का 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हासिल लिख देंगे। तो हासिल 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। और यहाँ पर आ रहा 8 आ रहा है, तो 5 में कितने जोड़े जो 8 हो जाए, तो यानी 5 6 7 8, यानी कि हमें 3 जोड़ने होंगे। अगला देखिए, अब यहाँ पर कोई हासिल भी नहीं है, जोड़ का सवाल है, तो 3 का 3 ही हम उतार देंगे। 9 और 2 कितना होता है, 11, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों हम इसको करेंगे। 3 और यहाँ पर आंसर क्या दिया है, 7 दिया, तो कितने जोड़े 3 में कि 7 हो जाए, जोड़ लीजिए आगे से 3 4 5 6 7, यानी कि 4 हम जोड़ेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 और यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है। अब 4 के बाद अगर हम गिनती को पढ़ना शुरू करते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आता है, तब जहाँ पर 2 हम लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये 8 में कितने जोड़े जो 12 हो जाए, तो गिन लें 4 में कितने जोड़े कि 12 हो जाए, तो हम गिन लें 4 के आगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 8 अगर हम जोड़ते हैं तो 8 4 12 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और हमारा इसमें यहाँ पर हासिल भी आ जाएगा 1। तो 9 9 4 कितना होगा, 13 होगा, 13 का 3। अब यहाँ पर भी 1 हासिल लिख दिया। अब यहाँ पर आता है 9, यानी 5 और 1 6, तो 6 हो गया। अब 9 लाना है तो 6 के आगे ले 7 8 9, यानी कि 3 हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इसके बाद देखिए 6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 14, यहाँ पर हासिल हमारा नहीं आया है, तो 6 में कितने जोड़ेंगे, 14। 6 के आगे आप गिन लीजिए, 14 जहाँ पर आया वहाँ उतने हो जाएंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 8। अब 8
6 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 14 आता है। इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर पूरा होता है। तो इनको हम जरा थोड़ी सी अकल लगाएंगे, थोड़े से अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलेंगे तो ये बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है और आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, 6 और 5 जोड़ा तो कितने में? 11 हो गए। 11 का 1 हासिल कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पर लिखा हुआ 8, आपके पास 4 और 1 5 हो गए। अब आपको लाना है 8, तो 5 के आगे गिनती शुरू करते हैं। 6 7 8 यानी कि 3 ही पर आ गए, तो यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ और 6 लिखा है। 6 में कितना जोड़े कि 2 आ जाए? 2 आता है, यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अब 6 में आप गिनिए, 6 के आगे हम गिनते हैं 7 8 9 10 11 12, यानी 6 अगर हम जोड़े तो 12 आता है और 12 का हम 2 लिख सकते हैं। तो 6 यहाँ पे जोड़ो और हासिल कितना आ गया? 1। अब ये 4 हो गए, यहाँ पर 9 है, तो 4 में कितना जोड़े जो 9 हो जाए? 4 5 6 7 8 9, यानी कि मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा तब यहाँ पर होगा। और ये 8 और 1 9 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगला सवाल देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पर लिखा हुआ 8, यहाँ पर है 5, तो 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? 6 7 8, यानी 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 4 कितना होता है बच्चों? 12 होता है। 12 का 2 हासिल आए 1। अब देखिए तो 9 हो गया। अब यहाँ पे लिखा है 4। अब 9 के आगे गिने कि 14 कहाँ पर है? 4 हमें संख्या मिल पाएगी। 9 10 11 12 13 14, यानी कि 5 अगर हो, 8 में 5 जोड़े अगर हमारे लिया, नहीं 5 से, हाँ, तो हमारा और 1 हमारा कैरी था, हासिल था, तो 8 1 9 और 9 5 14 हो गए। 14 का 4 हासिल आए 1। यहाँ पर लिखा हुआ 5, तो 1 में कितना जोड़े? 5 सिंपल है कि यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आया है 7 और यहाँ पर है 4, तो हम कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उस गिनती के आगे पढ़ के भी निकाल सकते हैं, या आंसर वाली गिनती लिखी उसमें से वो गिनती को माइनस करने पर भी हम उसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से रिक्त स्थानों की ये जो पूर्ति है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में इतनी ईंटें लगी। एक शौचालय बनवाने में 1594 ईंटें लगी। रसोई घर बनवाने में 2058 ईंटें लगी। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से 13,000 ईंटें जो लगी, 13,277 ये 2 कक्षों के निर्माण में लगी, शौचालय में इतनी ईंटें और रसोई घर बनवाने में इतनी लगी। इसी पर आधारित आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर हैं। देखिए पहला वाला, विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय, रसोई घर के निर्माण में कुल कितने ईंटें लगी, यानी जो कक्ष बनवाए गए, शौचालय, रसोई घर की पूरी ईंटें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, लिखकर ही इस प्रश्न को करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यानी विद्यालय की कक्षाओं में लगी ईंटें, कितने ईंटें लगी हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है 13,274। फिर है शौचालय बनवाने के पूछी गई, शौचालय में कितनी ईंटें लगी? विद्यालय की शौचालय में लगी ईंटें कितनी है? 1594, 1594 ईंटें लगी हैं। फिर है रसोई घर बनवाने में कितनी ईंटें लगी? 2058। विद्यालय की रसोई घर में लगी ईंटें, रसोई घर में लगी ईंटें, कितनी ईंटें लगी रसोई घर में? 2058। अब पूछा गया कुल ईंटें बताइए आप, कुल कितने ईंटें लगी? तो कुल ईंटें लगी कितनी, हम यहाँ पर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जोड़िए बच्चों, 4 4 कितने होते हैं? 8, और 8 8 16, 16 के 6 हासिल है 1। 7 और 1 8, 8 में जोड़ेंगे 9, तो 8 के आगे 9 जोड़ लिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 8 में 9 जोड़ेंगे तो, और फिर उसके बाद 17 में 5 और जोड़िए, 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 आएगा, और हर इसी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, तो 2 2 4 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे कैरी कोई नहीं बचा है, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, और यहाँ पर 1, यानी इतनी ईंटें यहाँ पर कुल विद्यालय में लगी। प्रत्येक सवाल जब भी आप बच्चे कीजिए इसको दोहराइए जरूर। 4 4 8 8 16 का 6 हासिल आया 8, और 17 और 5 17 और 5 22 का 2 हासिल आ गया, 2 2 4 5 4 9 हो गया, 3 1 4 4 2 6। और इस तरीके से आप अपने सवालों को दोहराइए बच्चों जरूर, ताकि आपके सही उत्तर आपको मिले और गलतियाँ आपकी पकड़ी जाएँ आपके द्वारा ही। दूसरा देख लीजिए, रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी? अब रसोई घर में ईंटें लगी हैं 2058, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रसोई घर में
लगी ईंटें। रसोई घर में कितनी ईंटें लगी बच्चों? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रसोई घर में 2000, देख लीजिए रसोई घर में 2058 ईंटें लगी हैं। अब शौचालय में कितनी ईंटें लगी हैं? शौचालय बनवाने में लगी ईंटें इतनी है, तो शौचालय बनवाने में लगी ईंटें कितनी लगी ईंटें हमारी 1594, 1594। तो कितनी ईंटें अधिक लगी, कितनी ईंटें ज़्यादा हैं, कितनी ईंटें ज़्यादा लगी हैं? यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। माइनस करेंगे तब हमने यहाँ को निकालेंगे। तो 8 में से 4 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे? 4, बिल्कुल ठीक। 5 में से 9 जा नहीं सकता, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घटाएंगे? तो हम क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे हासिल। यहाँ से हमने हासिल लिया तो कितना हो गया, 15। अब 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9, और 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर ये बच जाएगा। तो इस कारण से 1464 ईंटें अधिक लगी। इतनी ईंटें हमारी क्या हुई, अधिक लगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला दीजिए, रसोई घर और शौचालय में कुल मिलाकर कितने ईंटें लगी? अब यहाँ पर रसोई घर की पहले ईंटें लिख लें। रसोई घर में लगी ईंटें, रसोई घर में कितने ईंटें लगी हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं रसोई घर में ईंटें कितने लगी हमारी, 2558। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, शौचालय में कुल कितने ईंटें लगी? शौचालय बनवाने में ईंटें कितने लगी? यहाँ पर देख लीजिए लिखी हुई संख्या 1594। तो हम यहाँ लिख लें, शौचालय में लगी ईंटें कितनी हमारी, 1594। अब पूछा गया है क्या, सवाल हमारा कहता है कुल मिलाकर कितने ईंटें लगी? कुल ईंटें प्रयुक्त, कितनी प्रयुक्त माने यूज हुई, इस्तेमाल हुई, कितनी प्रयुक्त है? अब इसको हम प्लस कर देंगे। 8 और 4 कितना होता है बच्चों, 12। हासिल आया 1, ये हो गए 6 हो गए। और 9 में 6 जोड़ेंगे, आगे जोड़ लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितना हो गया यहाँ पर, 15। 15 का 5, हासिल आया 1 और 5, 6 हो गए। और 3, 2, 1, 3 हो गए। यानी कि 3652 ईंटें दोनों मिलाकर लगी। अब यहाँ पर हम बच्चों अगला सवाल को करते हैं, कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी? अब कक्षों के निर्माण में लगी ईंटें यहाँ पर हम लिखेंगे, कक्षों के निर्माण में लगी ईंटें, कितने ईंटें कक्षों के निर्माण में लगी? यहाँ पर बच्चों आप देखिए, जहाँ पर मेरा हाथ है, 13,274, 13,274 ईंटें लगी। अब क्या कह रहा है कि शौचालय से कितनी अधिक लगी? तो शौचालयों में कितनी ईंटें लगी हैं हम ये भी लिख लें। यहाँ पर शौचालय में लगी ईंटें, कितनी ईंटें लगी शौचालय में? यहाँ पर देखिए ये 1594, 1594। आप जब लिखेंगे तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे। चूंकि कितनी अधिक ईंटें लगी यानी कि माइनस करना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 0। 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो हमें क्या होना है, हासिल लेना पड़ेगा, तो 17 हो जाएंगे। अब 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 क्या 9 के आगे 17 तक गिन लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमारे कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब यहाँ पर रह गया 1, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएंगे, 6 हम जानते हैं। 2 में से 1 गया, 1, और यहाँ पर कितना हुआ, 1, यानी 11,680 ईंटें अधिक लगी। कक्षों के निर्माण में ज़्यादा ईंटें लगी हैं। तो इस तरीके से हम ये सवाल यहाँ पर लगा लेंगे। और एक ही, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक सवाल से ये 1, 2, 3, 4 सवालों का बनाया गया, और सब में आपको बहुत आराम से समझ में भी आया होगा बच्चों। अब इसके साथ हम लोग ये अगला सवाल, छठा सवाल को हल करते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव में विभिन्न प्रत्याशियों को मिले मतों का ब्यौरा नीचे दिया गया, यानी मत का ब्यौरा दिया गया है। पहला 8,134, दूसरा 4,036, तीसरा 3,578। यदि 420 मत अवैध पाए गए तो कुल कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया? तो सबसे पहले से बच्चों हम क्या करेंगे, कुल पहले हम देख लें कि कितने, जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा था, कितने हमारे जो टोटल मत हुए। उसमें से अवैध जिन्होंने मतलब दिया नहीं है, गलत तरीके से दिया, 1 को देना, 2 को लगा दिया निशान, या जिस तरीके से भी, तो इतने हम उसमें से घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा मत कितना है, 8,134, दूसरा कितना है, 4,036, तीसरा हमारा कितना है,
578। कुल हमारे पहले मत कितने हुए, कुल मत हम जोड़ देंगे। जोड़िए बच्चों, 6 4 कितना होता है 10, 10 और 8 18 का 8 हासिला 1, 4 4 3 7 और 7 7 14, 14 का 4 हासिला 1, 2 5 2 7। अब 8 4 12 13 14 15, यानी इतने तो हमारे कुल मत हुए। अब क्या पूछा गया, अवैध मतों की संख्या माइनस कर देंगे। कुल मत हमारे हो गए 15,748। अवैध कितने दिए हैं जो बेकार चले गए, कितने हमारे हैं 420। 420 इतने लोगों ने बेकार मत दिए, तो बचे हुए कितने मत हैं, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। 8 में से 0 जाएगा जी, 8 ही बचेगा। 4 में से 2 जाएंगे 2, 7 में से 4 गए 3 और 15 ये उतार देंगे वैसे, यानी 15,328 मत हमारे जो हैं वो मतों ने हिस्सा लिया, या मतदान में हिस्सा लिया, ये भी लिख सकते हैं, मतदान में हिस्सा लिया। हिस्सा लिया जो आपके सवाल में भी दिया हुआ, मतदान में हिस्सा लिया। इस तरीके से ये बच्चे आज आप लोगों ने ये दोनों पेचों को अच्छी तरीके से समझा है, करा है। आशा है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, या और एक बात, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार करके प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी होगा और आपकी जो है मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।